तुम्हारे 5-6 दोस्त, रोजमर्रा की जिंदगी से तुम बाहर आए। दोस्त कहते हैं यार चलो कहीं घूमने जाते हैं। तुम सभी लोग अपने घर बार से बाहर निकल गए। घर बार से बाहर निकलना मतलब एक बंदिश से बाहर निकले, ऐसा तुम्हें महसूस हुआ। जैसे पिकनिक के ऊपर गए तो सभी दोस्त इकट्ठा हुए तो कोई बंदिश नहीं, कोई तुमको डांटने वाला नहीं, कोई तुमको टटोलने वाला नहीं। उस वक्त तुम्हें ऐसा लगता है जैसे मैं आज आजाद हो गया, अब मैं जो चाहूं सो कर सकता हूं, मुझे कोई देखने वाला नहीं है, मुझे कोई समझने वाला नहीं। इस तरह से तुम उस दोस्तों ने बैठकर तुम्हारे मन ने जैसे तिकड़म करना चाहता ऐसे पूरी तरह से आनंद उठाया। वो घटना तुम्हारे अंदर घर कर गई। इसको कहा जाता है पल। वो पल तुम्हें इतने सुहाने लगे, वो पल चले गए। आफ्टर 3 days पिकनिक ओवर हो गया, तुमने बहुत मजा की, पर 3 दिन के बाद पिकनिक ओवर। फिर तुम हमेशा उस पल में ही जीना चाहोगे, बार बार फ्री हो जाओगे, उस पल को याद करोगे। हम कैसे घूमे थे, हम कैसे चले थे, हमने कैसा खाना खाया था, खाना कितना मजेदार था, वगैरह वगैरह। फिर दोस्तों के साथ कितनी मजा की थी, किसी ने लेक पुलिंग किया, कोई बहुत हंसा था, किसी की बहुत मजाक उड़ाई। मतलब ये सब पल ऐसे होते हैं जो आप रोजिंदा जीवन में नहीं जीते, फर्स्ट ऑफ ऑल। इसलिए वो पल जो तुमने थोड़ा फ्रीडम लेके जी, इसमें तुम्हें इतना आनंद आ गया, वो पल को तुम बार बार जीना चाहोगे। वो एक टैग हो गया, तुम उसमें फंस गए। इसी तरह से कोई एक दुर्घटना में तुमको ले जाया जाता है। ये सब करता है काल पुरुष। वो रूबरू कभी नहीं करेगा, वो उसका ऑटो प्रोग्रामिंग है। समझ लेना, ज्यादातर ऐसा होता है कि सामान्य लोग ऑटो प्रोग्रामिंग में ही जाते। जैसे अगर ये कैमरा चालू है तो इस कैमरा के सामने वो कौन से मोड में डाल दिया, बोले ऑटो मोड में, ऑटो मोड में डाल दिया। क्यों? क्योंकि मैनुअल फाता नहीं है। इसी तरह से, पर जो मैनुअल सेटिंग कर सकता है वो ऑटो प्रोग्राम से बेहतरीन कर सकता है। ऑटो प्रोग्रामिंग मतलब क्या मालूम है? तुम डिपेंडेंट हो चुके हो, तुम गुलाम हो चुके हो किसी टेक्निक के। वहां तुम तुम्हारा मन कसना नहीं चाहते, वहां तुम तुम्हारा लॉजिक, तुम्हारा तर्क लगाना नहीं चाहते। मन वहां आलस कराएगा कि तुम लॉजिक तक पहुंचो या तुम तर्क लगाओ, उसके प्रति मन अवश्य आलस करवाएगा। क्योंकि अगर तुम्हारा तर्क आगे पहुंच गया तो तुम्हारी प्रज्ञा खुल जाएगी, प्रज्ञा खुल जाएगी तो फिर मन की पोल पकड़ी जाएगी, तुम मन से ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगे। इसलिए जब भी तुम कुछ चिंतन करने बैठोगे, कुछ सोचने बैठोगे, कुछ तर्क लगाने बैठोगे, मन किसी न किसी घटना, दुर्घटना या तो विचारों से या तो तुमको डरा धमका के दूर ही ले जाएगा, तुमको उस अवस्था में बैठने नहीं देगा। पर जो दृढ़ होगा, जो पूर्ण गुरुमत होगा, तो वो समझ जाएगा कि हवा का रुख आज बदला बदला सा क्यों है। साला અત્યારે જ હું તર્ક લગાવવા બેસું ત્યારે જ તને તિકડમ કરવાનું મન થયું હતું, એટલે અત્યારે તો હું કરી સચ ચાલ, હવે તને તારો વિચાર એક બી નહીં આવે, બંધ થઈ જાય, એના મોઢે પટ્ટી મારીને ખૂણામાં બેસાડ દે। ये हो जाना चाहिए। मन ने एक ऑटो सॉफ्टवेयर बनाया जिसको कहा जाता है मैट्रिक्स। इसके अंदर हर एक व्यक्ति के साथ उथल पाथल, ऊपर नीचे होना ही होना है, और वो अनसर्टेन है। अनसर्टेन इस तरह से मंदिर से बाहर निकले तो भी उसके साथ एक्सीडेंट हो सकता है। वहां दया जैसा या तो कोई नियम ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक गेम्स की तरह है, ऑटो मोड के ऊपर है। इंसान सोचता ही रहता है क्या मैंने सत्कर्म की एक सजा है या दुष्कर्म की सजा है, पर उसको ही नहीं मालूम ये सजा जैसा कुछ नहीं, यू आर अ पार्ट ऑफ द गेम। तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। जो तेरे साथ हो रहा है उसके बारे में ऐसा लिखा जाता है, ये विधाता लिखती है, पर विधाता के हाथ में भी पेन कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ वो ऑटोमेटिक सिस्टम जो हो वो काम करती है। तुम उसको विधाता कह बैठते हो, पर विधाता नहीं है। विधाता एक दिखाने के लिए, एक शोमैनशिप के लिए एक सेक्टर बनाया गया है, दैट्स ऑल। वहां उसका भी चलता नहीं है। तुम सोचते हो सब ईश्वर करा रहा है, इसको ईश्वर कुछ भी नहीं करा रहा है। वो ऑटोमेटिक सिस्टम काम करती है, जिसके बदौलत तुम्हारा एक एक दिन अनसर्टेन होता है। तुम्हें नहीं मालूम तुम कल क्या करने वाले हो। इसके बीच में तुम जब तक जागरूक नहीं होगे तब तक तुम दौड़ नहीं पाओगे, तब तक तुम चल नहीं पाओगे। तुम सुषुप्त हो जाते हो, तुम शुष्क हो जाते हो, और मन के आक्रमणों से और भ्रमणाओं के कारण तुम दूसरी दिशा में चलना शुरू कर देते हो।
बहुत सुंदर सी बात बताऊं कि जो इमारत होती है, वो इमारत के जो बहुत बड़ी सुंदर इमारत होती है जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर तक जाते, जैसे ताजमहल देख लो, लाल किला देख लो, कुछ महल है, पैलेस है, वो आप देखो, बाहर से बहुत सुंदर लगते हैं। लोग देखते तो किसे देखते हैं? महल को देखते हैं। पर जो जमीन के अंदर पहली ईंट गड़ी हुई थी, वो प्रिंसिपल है, उसको कोई नहीं याद करता। इस तरह से दो प्रकार के लोग होते हैं, एक यहां माया जगत की रचना करने वाले होते हैं, एक उसके पिलर होते हैं। पिलर को कोई याद नहीं करेगा, पर फिर भी यहां एक सिस्टम है कि कोई वहां पिलर बनेगा, कोई इमारत बनेगा, कोई खिड़की बनेगा, कोई दरवाजा बनेगा। बनने के बाद वो समाप्त भी हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक सिस्टम का वो एक भाग बन जाता है। उसके हाथ में खुद की चाबी भी नहीं है, खुद की डोरी भी नहीं है। उसको लगता है कि मैं किस लिए जी रहा हूं, पर उसको मालूम नहीं, पर जी रहा है और काम वही कर रहा है जो उसने नहीं सोचा था, पर उसका मन सोचता है और वो सब कर भी देता है।